जलाली और मोहब्बत भरे नाम में आप तमाम प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन देखने वाले नाजरीन को आपके होस्ट वकास खान का बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिश्चियन फेलोशिप मसीही रफाकत और आज हमारे साथ खुदा के अजीम खादम प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन के चेयरमैन पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब मौजूद हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम खुदा के कलाम में से आज मसीही रफाकत के मुतालिक सीखेंगे कि मसीही रफाकत जो है हमारी जिंदगियों में किस कदर अहमियत रखती है। तो इससे पहले कि नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगा कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज खुदावंद के नाम से करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आपको बंद करेंगे और खुदा के खादिम के साथ मिलकर दुआ मांगेंगे और दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा आसमानी बाप तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त निगहबानी सलामती के लिए, प्यारे खुदावंद प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए, सारी टीम के लिए, इस बड़ी खिदमत के लिए जो खुदावंद तूने अपने खादम समेत सारी टीम को ईमानदार समझते हुए सुपुर्द किए, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि सारी टीम को इस चैनल के तवस्सुत से खुदावंद अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। शुक्रगुजारी करते हैं और प्यारे खुदावंद आज के इस प्रोग्राम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। जी नाज़रीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने ये मुकद्दस अयाम एक बार फिर से हमारी जिंदगी में अदा किए हैं। फिलहाल देंगे नाज़रीन खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 58 बाब और उसकी दूसरी आयत से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है कि वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफत करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और जिस तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इसका रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। नाज़रीन, आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोजों के मुकद्दस अय्याम शुरू हो चुके हैं और हर एक इंसान की जो कोशिश होती है कि रोजे के मतलब सीख सके कि हम मसीही होते हुए रोजे हमारे ऊपर फर्ज हैं या कि फिर नहीं फर्ज। तो आज हम खुदा के खादम से सीखेंगे। भाई साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद वेलकम कहते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया कि हम खुदा के कलाम में से रोजों के मतलब सीख सके। तो हमारे नाज़रीन भी भाई साहब ये सीखना चाहते हैं कि रोजा जो हम पर फर्ज है या कि हम पर फर्ज नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये 40 रोजे जो हैं ये मसीहियों पर फर्ज हैं और ये इसलिए रोजे 40 रखते हैं कि इन पर फर्ज किए गए हैं। लेकिन बाज लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम पर फर्ज नहीं है। हम मसीहियों का ये मान है कि हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन दूसरे जो मजहब के लोग हैं वो कहते हैं कि फर्ज है, तो इसलिए आप ये 40 रोजे जो है वो रखते हैं। तो आप इसके मतलब क्या कहना चाहेंगे? वकास भाई, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और इस जबरदस्त प्रोग्राम का। क्रिश्चियन फेलोशिप बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है और जहां तक रोजों की बात है तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि दो राय हमारे यहाँ पाई जाती हैं। बाज लोग समझते हैं कि ये फर्ज है और बाज समझते हैं फर्ज नहीं है। तो नाज़रीन, जब हम कलाम खुदा में इन रोजों की नवीयत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 4वीं सदी में, या आप कह सकते हैं कि 4वीं सदी के दौरान जो है इन रोजों का इनकाद कलीसियाई बुजुर्गों की तरफ से किया गया। अगर आप कहेंगे कि बाइबल मुकद्दस में से इनका डायरेक्टली हमें कोई हुक्म मिल सके तो ऐसा कुछ बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं। और उसकी बेसिक वजह भाई विकास ये है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा इनाम, हमारी सबसे बड़ी बरकत, हमारी बरकत का सबसे बड़ा मंबा बजाते खुद खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक हासिल करते हैं तो हम खुदा के इलाही खानदान से नामजद हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिसका डेफिनेट मतलब ये है कि हम खुदा के वारिस और मसीह यीशु के हम मिरास हैं। यानी जो नेमतें, बरकतें और बख्शिशें, जो इख्तियार, जो अथॉरिटी यीशु मसीह के पास है लामहला, वो हमारे पास भी है।
और फिर आज जो कुछ भी हम दुनिया में चाहते हैं वो यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमें मिलता है। आपको पता है कि जब भी हम अपनी दुआ का इख्तिताम करते हैं तो हम कहते हैं कि तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी सतह से, किसी भी लिहाज से ये रोजे जो है वो मसीहियों पर फर्ज नहीं है, जिस तरह से हम गैर कौमों के कॉन्टेक्स्ट में या यहूदी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब हम देखते हैं यहूदी कॉन्टेक्स्ट में रोजों को, तो यहूदी जो तसव्वुर था रोजे का, वो मातम का तसव्वुर था, एक दुख और अजियत का तसव्वुर था। इसलिए आपको बाइबल मुकद्दस में जगह जगह पे रोजों के दौरान टाट पहनने का और खाक जो सर में डालने का भी जिक्र मिलता है। लेकिन जब आप नए अहदनामा में आ जाते हैं तो वहां पर आपके लिए खुशी की खबर है कि हर वो दुख, हर वो अजियत, हर वो इबादत, हर वो रियाजत जो इंसान खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए किसी भी तरह से कर सकता था, वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत में अपने दर्जे को इंतहा को पहुंच गई। मैं समझता हूं खास कि जब कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ, तो इसका मतलब यह है कि वो सारी काबसें, सारी कोशिशें इंसान खुदा तक पहुंचने के लिए करता था, जिसमें ये बदनी इबादत रोजा भी शामिल था, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तक पाए तकमील को पहुंचे। और फिर इसमें यह भी कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज ही बकायदा 40 तौर पर उन रोजों से किया और पूरा कर दिया। सो मैं ये समझता हूं कि हम जहां तक हम दूसरी कौमों के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देखते हैं तो कहीं भी किसी भी जगह पर इन रोजों के फर्ज होने के हवाले से कोई तालीमात नहीं दी जाती, बल्कि हमारी कलीसियाई बुजुर्गों ने हमारी रूहानी तालीम और तरबियत के लिए, हमारी इबादत में, रियाजत में, हमारी दुआ में एक बाकायदगी पैदा करने के लिए उन्होंने, मैं समझता हूं कि इलाही रहनुमाई में इन 40 दिनों को इस तरह से सेट किया है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के ईस्टर तक पहुंच जाएं, ताकि इन रोजों के आयाम में हम दुआ में, इबादत में, कलाम में ठहर कर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के उन दुखों को एक तरह से फील कर सकें, एहसास अपने अंदर पैदा कर सकें और खुदावंद यीशु मसीह के खून की कदर और कीमत को ज्यादा बेहतर तौर पर जान सकें। इसलिए किसी जगह पर भी इनके जो है वो फर्ज होने का कोई जिक्र नहीं है। और वैसे भी जब हम कलीसिया रवायत को देखते हैं तो कैथोलिक कलीसिया की तरफ से ये जो थे रोजे बुनियादी तौर पर शुरू किए गए, और कुछ जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं वो इनको इन दिनों अपनी कलीसिया में राइज करती हैं, मानती हैं, बाकी सारे मजमूई तौर पर सारी कलीसियाएं इन रोजों में नहीं ठहरती। और फिर जब आप कलामी मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील को देखते हैं तो वहां पर लिखा कि जब तू रोजा रखे, तो इसका मतलब फिक्सेशन नहीं की गई, फिक्स नहीं किया गया कि आपके साल के इन्हीं दिनों में ठहरते हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि आपके इन 40 दिनों के अंदर खुदा आपकी दुआ को सुनेगा, तो भाई बाकी 11 महीनों में फिर खुदा आपकी दुआएं कैसे सुनता है? फिर जवाब आता है कि यीशु मसीह के वसीला से। तो फिर भी यहां पर भी हमें उसी ईमान पर कायम रहने की जरूरत है। अलबत्ता अपनी जाहिरी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए, रूहानी तालीम और तरबियत के लिए ये रोजे जो है बहुत फायदा। भाई साहब एक बात हमने देखी है, कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि पुराने अहदनामे में जब यहूदी लोग रोजा रखते थे तो वो अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब होते थे, तो खुदावंद उनसे गिला करता है कि तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब होते हो। तो आज ऐसा हमारे अंदर भी, मसीहियों में भी ऐसा है कि हम रोजा रखते हैं तो हमारी अपनी खुशी होती है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं रोजा ठहरूंगा। तो क्या हमें ऐसे रोजे से इज्तनाब करना चाहिए? नहीं, फिर वही बात जो मैंने यहाँ से शुरू किया था कि जब आप रोजे के तलक से तालीबात की बात करते हैं, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब 16वीं से 18वीं, वहां पर बड़ा क्लियर रखता है यीशु मसीह कि जब तू रोजा रखे तो अपनी सूरत रियाकारों की सी ना बना, ठीक है, अपना मुंह ना बिगाड़, क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसा करने से लोग हमें रोजादार जानेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है को अपना अजर पा चुके थे। जाहिरदारी जो है इसकी कहीं भी बाइबल मुकद्दस में सपोर्ट नहीं की गई। कलाम खुदा में लिखा कि आदमी जाहिरी सूरत को देखता है लेकिन खुदा दिलों पर नजर करता है। तो अगर हम इस जाहिरी अजर के लिए रोजा रखते हैं कि भाई लोगों से बल्ले बल्ले करवानी है, तो फिर रूहानी मानो में उसका कोई फायदा नहीं है। मैं आज सुबह बात ये कर रहा था इबादत के अंदर, एक नौजवान के तलक से बात करना चाहता हूँ कि हमारे मसाए है, तो उन्होंने, वो नौजवान ने पहले ही रोजे में बड़ा जोश दिखाया जी, रोजे में ठहर गया सारा दिन ये दिन। अच्छा, और मैंने देखा जब शाम को पता चला कोई इबादत नहीं की, कोई दुआ नहीं की, कोई कलाम नहीं पढ़ा, और शाम के वक्त दिन पहले मूवीज लगा के देख रहा है। तो मैंने कहा कि भाई इसका क्या मतलब हुआ? आपका सारा दिन फाके भूखे मरने वाली बात ही हुई है। तो अगर इस तरह के आपके भी मकसद है कि लोग आपकी तारीफ करें, तो फिर खुदावंद फरमाते हैं कि जब लोग आपकी वाह वाह करते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं, शाम को आपको फ्रूट भेज देते हैं, खाना भेज देते हैं, तो आपको तो आपका अजर मिल गया, रूहानी अजर की आप बात ना करें। इसीलिए खुदावंद ने फरमाया था कि तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो, यानी अपना ही मकसद है खुदा की कुर्बत का या नजदीकी का कोई, तो ऐसा रोजा किसी भी सूरत में मुकाबले कबूल नहीं। जी नाज़रीन, आपने इन खूबसूरत बातों को सुना
कि जब भी हम रोजा रखते हैं तो हमें उन रोजों में अपने रोजे में ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो खुदा की हजूरी में गुजारना चाहिए। इसलिए कि जब हम रोजे में ठहरते हैं तो जैसा कि भाई साहब ने एक नौजवान की गवाही को बयान किया कि उसने सारा दिन में फाका कशी की और शाम को वो मूवीज देख रहा था, तो अगर आप ऐसा रोजा रखते हैं तो आपके ऐसे रोजे का कोई भी फायदा नहीं है और ना आप खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं। अगर आप खुदा की कुर्बत को हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप जब रोजा रखते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो कलाम मुकद्दस को पढ़ने में, दुआ में गुजारना चाहिए, ताकि खुदा भी जाने कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने अपने आप को जब इस हालत में रखा है तो मैं उसकी सुनूंगा क्योंकि वो मेरे साथ वफादार है। तो जब आप खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे तो यकीनन खुदा आपकी जिंदगी में बरकत भी लेकर आएगा। तो भाई साहब आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि हम लोग जो हैं जब रोजा रखते हैं तो हमारी अपनी जो है ख्वाहिशात होती हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं रोजे में ठहरूंगा। हालांकि देखा जाए तो रोजा जब भी रखा गया है वो किसी भी गमी के बायस रखा गया है, मातम में, इसका मतलब यह है कि मातम दुख में रखा गया रोजा। तो हम हमारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी है तो हम रोजा रख सकते हैं। अगर हम खुशहाल हैं तो फिर हम रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर रख सकते हैं तो वो किस तरह का रोजा रख सकते हैं? मैंने शुरू में बात की थी आपसे एक कि जब हम रोजे के मकसद के तलक से बात करते हैं तो अगर तो आप पुराने अहदनामा की बात करते हैं तो वहां पे किसी भी जगह विलिंगली लोगों ने नहीं इस चीज को इख्तियार किया, मजबूरी उन लोगों की बन गई किसी न किसी भी हवाले से, तो वो लोग इस सूरत में जो है वो ठहर गए। जहां तक अब नए अहदनामा की बात है तो मैं समझता हूं कि जिस दुख की, जिस अजियत की, जैसे मैंने कहा था कि पुराने अहदनामे में रोजे अपने बदन को दुख देना, जान को दुख देना कहा गया है, तकलीफ और अजियत की बात की है। मैं समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बदरजाए उत्तम अपने बदन में जिस कदर अजियत बर्दाश्त की है अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, ना हम उससे ज्यादा कर सकते हैं, ना हमें ऐसा करने की जरूरत ये थी। हाँ, अलबत्ता नया नामा में जब देखते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये अयाम जो हमारी रूहानी तरीम और तरबियत के लिए बड़े फायदेमंद है। एक पाकीज़गी के लिए खुदा के साथ, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम भी क्रिश्चियन फेलोशिप है, अगर हम चाहते हैं खुदा के साथ हमारी रफाकत बढ़ जाए तो ये रोजे जो है वो वाकई हकीकतन हमारे लिए बड़े फायदेमंद हो सकते हैं, अगर इनका मकसद हमारा एक रूहानी बलीदगी है, रूहानी नशोनुमा है, ताकि हम खुदा के हजूर ज्यादा देर जो है वो खुदा के हजूर ठहर सकें। बाकी मकसद इनका बुनियादी तौर पे, जैसा आपने इस हवाले में भी पढ़ा था कि खुदावंद ये चाहता है कि हमारी जिंदगियां अमली तौर पर दुरुस्त हों। और जैसे हमने शुरू में कहा कि रोजा का मतलब रुक जाना है, ठहर जाना है, तो खुदावंद ये भी चाहता है कि हम बुराइयों से भी रुक जाएं, बदियों से रुक जाएं, नशाबाजी से रुक जाएं, बुराई करने से, चुगलखोरी से, ऐबजोई से रुक जाएं, ना कि ये करें। दूसरी बात आपने ये कही है कि लोग एक शर्तिया सिचुएशन ऐसी, तो मैं समझता हूँ ये तो वैसे ही बेईमानी वाली बात है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो कुछ हमारे लिए कर दिया गया है उसमें कोई कमी नहीं। आपने तो यहां तक फरमाया कि अगर दो लोग मेरे नाम से जमीन पर एक बात के लिए मुतफिक हो जाएं वो मेरे आसमानी बाप के हुजूर ने फिर ये भी फरमाया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ। मैं समझता हूँ कि ये तो एक बेईमानी की सिचुएशन है कि आप खुदा के साथ एक तिजारत करने वाली बात कर रहे हैं। तो अगर यीशु मसीह के बाद भी जब ये फरमाया गया कि आसमान जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, मैंने तुम्हें दिया, जो कुछ मेरे नाम से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, इसके बाद भी अगर हम ये जरूरत पेश कर महसूस करते हैं तो मैं समझता हूं कि भी हम ईमान में ही बच्चे हैं, हमें जरा अपनी जिंदगी पर गौर करने की, इस्लाह करने की जरूरत है। कोई ऐसी नेमत बरकत बख्शिश नहीं है जो यीशु के वसीला से नहीं मिलती। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि जब आप यीशु पर ईमान रखते हैं ना, आप खुदा के बेटे बेटियां होते हुए खुदा के इलाही खानदान से नामजद हो जाते हैं। इसका मतलब क्या? यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि आप खुदा के वारिस मसीह के हम वरास बन जाते हैं, यानी जो कुछ खुदा का है वो मसीह का है और जो कुछ मसीह का है वो हमारा है। तो फिर इस किस्म की बात जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बातें आपने खुदा के खादिम के वसीले से सुनी। यकीनन ईमान रखते हैं कि इन बातों के वसीले से आपने जरूर बरकत मिलेगा। नाज़रीन, अगर इसी तरह से अगर आपका कोई सवाल हो रोजों के मुताल्लिक तो आप हमारे स्क्रीन पर चलते हुए नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं, आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आपको खुदा के खादम कलाम मुकद्दस की रहनुमाई में उसका भरपूर जवाब देंगे ताकि आप उन सवालों के जवाब को हासिल करके खुदा के नाम को जला ले सकें। तो इसी के साथ आज हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। अपने नए प्रोग्राम में एक नई मेहमान शिक्षक का फिर साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन पाकिस्तान जिंदाबाद।